इस हफ्ते की खबरों के साथ हम करेंगे कुछ नहीं। जग सारा निकल गया, ते लौंडे का प्यार गुरुग्रामों में बिखर गया भाई साहब। इधर हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपका होस्ट और आपका निंदक मित्र ऋषि। इससे पहले कि जमाने भर की निंदा हम शुरू करें, एक नजर कुछ नहीं की हेडलाइंस पर। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। सीबीआई ने जताया विरोध, कहा हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या। कुछ नहीं से यानी हमसे बातचीत में कांग्रेस नेता का बीजेपी पर हमला, कहा एक साथ ज्यादा विवादों में फंसकर कांग्रेस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं बीजेपी नेता, कंपटीशन पर उतर आए हैं। और शाहिद कपूर की शादी पर गुड़गांव के ताऊ का तीखा हमला, कहा ओबराय होटल में शादी के बजाय गली में टेंट लगाकर करते तो होती भारी बचत। एक जमाने में मध्य प्रदेश में भैंसे पर यमराज आया करते थे, आजकल व्यापम राज आते हैं। एक वक्त मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहते थे और आजकल यहां लोग दिल की बीमारी से अचानक मर रहे हैं। कहा जाने लगा है कि मोदी सरकार के सफाई अभियान का मध्य प्रदेश में बिल्कुल ही गलत मतलब निकाल लिया गया है। व्यापम घोटाले में अब तक 46 लोग मर चुके हैं और बहुत मुमकिन है कि जब ये आंकड़ा 50 पर पहुंचे तो कहीं कोई एक शख्स अपना बल्ला ना उठा दे। लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि अरबों डॉलर खर्च करने के बजाय अगर अमेरिका यह बता देता कि ओसामा बिन लादेन व्यापम घोटाले का आरोपी है तो वो भी तोरा बोरा की पहाड़ियों में हार्ट अटैक से मर जाता। कांग्रेस कह रही है कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, मगर सवाल यह है कि क्या सीबीआई वालों के बच्चे नहीं होते। इस हादसे में लोग ही नहीं मर रहे, राज्य के नेताओं की संवेदना और उनका जमीर भी मर चुका है। राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस मामले में पत्रकार की मौत पर सवाल किया गया तो उनका ये कहना था, क्या आपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया सर? कैलाश विजयवर्गीय और बड़े पत्रकार, गुस्ताखी माफ, मगर क्या अब व्यापम की परीक्षा पास कर लोग पत्रकार भी बनने लगे या फिर उन्होंने आईआईएन से जर्नलिज्म का कोर्स किया है। बहरहाल इस बीच पूरे व्यापम घोटाले पर बात करने के लिए हमारे साथ जोक स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक मंत्री यमराज सिंह। भाई मेरा फोन वहां रह गया। धन्य है प्रभु। वेलकम टू जोक स्टूडियो। व्यापम घोटाले पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के एक मंत्री यमराज सिंह। यमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लोग तो कहने लगे हैं कि स्वाइन फ्लू की चपेट में आया आदमी तो फिर भी बच सकता है, मगर जो व्यापम घोटाले की चपेट में आ गया उसे तो कोई भी नहीं बचा सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, ऐसा है कि हमने जो है सीबीआई जांच की मांग तो कर दी है और चल रहा है। नहीं, मांग तो कर दी है, मगर 46 मौतों के बाद मतलब आप क्या अर्धशतक पूरा होने का इंतजार कर रहे थे? ऐसा नहीं है। देखिए, हमें भी अफसोस है, हमें भी दुख है, हमें भी तकलीफ है। मौतों का? जी नहीं, घोटाला सामने आने का। मतलब मैं समझा नहीं, मेरी आपको बात समझ में नहीं आई। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने उन लोगों को डॉक्टर बना दिया जिन्होंने डॉक्टरी की परीक्षा नहीं दी। एक लड़का दिल्ली में बैठा बैठा बैक टू बैक फिल्में देखी, उसने 2 शो देखे और पीछे से वो डॉक्टर बना दिया गया। भाई एंकर महोदय, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप क्या करना चाहते। अब अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मोदी सरकार से? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो 2 चीजों का इंतजार कर रहे हैं। एक तो काले धन का भारत में वापस आने का और दूसरा अच्छे दिनों का। अच्छे दिनों का तो देखिए क्या है, एक लड़का फिल्म देखते देखते डॉक्टर बन गया, इससे जल्दी अच्छे दिन आ सकते हैं? आप मुझे बताइए। और आजकल तो आप देखिए कि लोग फर्जी डिग्रियां दे करके नेता बन रहे हैं, और हमने तो सिर्फ एक आदमी को जो कि शो देख रहा था, देखते देखते उसको डॉक्टर बना दिया। उसमें आपको तकलीफ? मगर फर्जी डॉक्टर तो लोगों की जान ले सकता है सर, मतलब ये तो सीरियस बात है। आप देखिए, एक डॉक्टर, अब मैं आपको बताता हूं, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। देखिए, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी डॉक्टर हैं, और उनसे ज्यादा जान किसी ने ली है इस देश की? आप बताएं मुझे। और
मनमोहन सिंह ने पूरे देश की जान ले ली। आप ये कहना बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल, उनसे ज्यादा किसी ने देश की जान ली है। और आप लोग तो भाई फिल्मी हैं, फिल्मी लोग हैं आप फिल्मी तो। हैं, जी जी जी, आप लोग फिल्में बहुत पसंद करते हैं। फिल्मों में जब मुन्ना भाई संजय दत्त फिल्म में फर्जी डॉक्टर बनता है तो आप मुन्ना भाई MBBS उसको आप फिल्म को हिट करा देते हैं। और यहाँ अगर हमने एक आध को अगर डॉक्टर बना भी दिया तो आप सरकार उखाड़ने में लग जाते हैं। धन्य है प्रभु, आपको कोई नहीं उखाड़ सकता। अब आप जाइए, इससे पहले कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए। ये व्यापम वालों के साथ बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो ये थे जोक स्टूडियो में मध्य प्रदेश के एक मंत्री यमराज सिंह। इस बीच खबर है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने यमराज सिंह को थैंक्स गिविंग का एक कार्ड भेजा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से लोगों का वसुंधरा पर से ध्यान हटा है। और आइए अब रुख करते हैं इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर का। अभिनेता शाहिद कपूर ने दिल्ली की मीरा राजपूत से पिछले दिनों शादी कर ली, मगर ये बात तो सबको पता है। इस शादी को लेकर देश का मीडिया यानी हम लोग ऐसे एक्साइटेड थे मानो हमारी खुद के बुआ के लड़के की शादी हो रही हो। जिन टीवी रिपोर्टर्स को खुद अपनी शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, वो 3 दिन से होटल के बाहर खड़े होकर लोगों को यह बताने में लगे थे कि शाहिद की मौसी ने किस रंग का लहंगा पहना है, उनकी फूफी ने किस रंग की जुराब पहनी है। फूफी ने जुराब, फूफा होंगे, ये रिपोर्टर्स की गलती अक्सर हो जाती है। बहरहाल इस बीच हमारे साथ गुड़गांव के ताऊ बनवारी लाल जुड़े हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये पूरी शादी देखी और वो इससे खासे नाराज हैं। जग सारा निकल गया, तैं लौंडे का प्यार गुड़गांव में बिखर गया भाई साहब। वेलकम टू जोक स्टूडियो। हमारे साथ गुड़गांव से ताऊ बनवारी लाल जी जुड़े हैं। हाँ, ये आप ही हैं ताऊ बनवारी लाल जी। सर, आपने ये पूरी शादी देखी और आप इससे कहां से नाराज भी हैं। पहले ये बताइए, क्या आप शाहिद के रिश्ते में कुछ लगते हैं, रिश्तेदार हैं? अरे 2 टाइम्स लूंगा, पहले अपनी खुशियां जाहिर कर दूं। जग तारा निकल गया, अरे शाहिद साडा बिगड़ गया। अरे सब चीजें मिक्स कर दी मैंने, पंजाबी भी हरियाणवी भी, इतना खुश हूं। बिगड़ कहां गया, अब तो सुधर जाएगा, अब तो शादी हो रही है उसकी। अब तो सुधरेगा। अच्छा बताइए, आपको इन्विटेशन मिला था शादी का? इन्विटेशन हमें ना मिलता इन्विटेशन, हम तो इन्विटेशन में जाते भी ना। हम तो क्या है, कच्चे में हमारा घर है ना, कच्चे में है। और न्यू करके हमने शादी, आपने छत से झांक के शादी देखी? छत से झांक करके न्यू करके, दोनों कैमरे मेरे वहीं पे थे, बिल्कुल, और दूसरा उसकी जो लगाई है ना उस पर। बिल्कुल भारतीय स्टाइल में आपने शादी देखी, मगर आप गुस्सा किस बात पर हैं? अरे सर जी, गुस्सा ना आएगा, बताओ गुस्सा ना आएगा? आप देखो, हमारे पास इतनी हमारी जान पहचान है, हमारी इतनी जमीन है और हमारा इतना मतलब रुतबा है यहाँ पर गांव में। हमने उनसे बोला, भाई साहब आप अपना होटल वोटल छोड़ो, 5 स्टार कर रहे, हम पे भी चॉकलेट है 5 स्टार यार, 5 स्टार। अरे अगर हमसे बोलते कि चौधरी साहब हमारे को चाहिए कमरे, तो उन्हें मैं दिलाता भाई साहब धर्मशाला के अंदर इतने बड़े बड़े कमरे और उनके अंदर कूलर गीजर पूरा फिटिंग, गर्म पानी कैसी बात कर रहे हैं आप? शाहिद कपूर के रिश्तेदारों को धर्मशाला में ठहराते, कूलर और गीजर की बात कर रहे हैं। मतलब उनकी शादी एक शानदार ओबेरॉय होटल में हुई है। ओ भाई साहब, विवेक ओबेरॉय, सुरेश ओबेरॉय, हमारे को तो पता नहीं किस में हुई है। हम तो उनसे नहीं बोल रहे थे भाई साहब, अगर हमारे पे इतना ठेका हम आपका करवाते, अपना गली के अंदर ही टेंट करवा देते। जब पुराने वाला नहीं होता, हरे वाला, उसके ऊपर गोल चक्रू बन रहा होता है। हाँ, वो गोल चक्रू वाला, वो जो चक्रू वाला वो बनाते। और एक बात देखो, मैं आपको बताऊं भाई साहब, ये बच्चे ना बात नहीं मानते। अगर ये बात माने तो अपने टेंट में लगवाते, करते शादी, घर का बनता खाना, और उसके बाद जो पैसे की सेविंग होती है उसकी लगती है FD। और कुछ हमारा भी थोड़ा बहुत हो जाता, लेकिन बात थोड़ी सुनते हैं हमारी ये। और उसके बाद फिर ये उनकी बातें हो जाती है। और एक बात आप मुझे बताओ भाई, आजकल इस लाइन का कोई भरोसा है? कोई भरोसा रह गया इसका? आज फिल्म है नहीं है, कल करीना थी, कल नहीं सर फिल्म लाइन को छोड़िए, हाँ टीवी लाइन का भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बात आपने सही की है, ये बात तो आपने ठीक कही। मगर ये जो बात, आप किसी और बात से भी नाराज थे, पता नहीं वो क्या बात थी? आप शायद उम्र को लेकर नाराज थे। ये तो बात थी,
मतलब एक बात बता दो आप मेरे को कि 13 साल छोटी है भाई, शादी कर रहा है, गोद ले रहा है, क्या कर रहा है तू? नहीं अच्छा, ये इस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। थैंक्स। वैसे आपकी जो वो बात है टेंट लगवाने वाली बात, वो समझ में नहीं आई, मगर ये जो उम्र वाली बात है ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है। अरे इसके तो मैं आपको बता दूं, ना, और इंटरेस्टिंग जो लग रही है ना, आपके लिए लड्डू बांध के लाया हूं, शादी के आप खा करके जाना, आपके लिए लेकर के आऊं मैं। मगर ये वाली बात मैं कहीं और जाके करता हूँ। ओके, बैक टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू, शुक्रिया। बाय बाय बाय, राम राम। थैंक्स बनवारी लाल जी, थैंक्स। वैसे गली में टेंट लगवाने की बात से अग्री चाहे लोग ना करें, मगर ये उम्र वाली बात काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शाहिद कपूर की बीवी मीरा राजपूत उनसे 13 साल छोटी हैं। शाहिद कपूर की पिछली गर्लफ्रेंड करीना कपूर थी। करीना ने जिन सैफ अली खान से शादी की थी वो उनसे 10 साल बड़े थे। सैफ अली खान की पहली बीवी अमृता सिंह उनसे 13 साल बड़ी थी। इस तरह देखा जाए तो सैफ अली खान की पहली बीवी अमृता सिंह सैफ अली खान की दूसरी बीवी करीना के पहले बॉयफ्रेंड शाहिद की पहली पत्नी मीरा से 36 साल बड़ी हैं। खैर, इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप कह सकते हैं कि सैफ अली खान की बेटी सारा 19 साल की हैं, शाहिद की बीवी मीरा से सिर्फ 2 साल छोटी हैं। खास शादी के बाद बात आम आदमी की। आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कामकाज के प्रचार पर 520 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हा। अगर 420 करोड़ खर्च करती तो उनकी इमेज को ज्यादा सूट करता। लोगों के पैसे हैं, खर्च कीजिए। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी के 4 में से 3 सांसद पार्टी से नाराज हैं। दूसरे शब्दों में आम आदमी पार्टी में सब कुछ सामान्य चल रहा है। वैसे इतना तो हिंदुस्तानी शादियों में फूफा भी नाराज नहीं हुआ करते जितना आम आदमी पार्टी में लोग केजरीवाल से नाराज रहते हैं। खबर यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर का 1 महीने का बिल 90,000 रुपए से ऊपर आया है, और वो भी तब जब खुद उनमें इतना करंट है। नेस्ले इंडिया मैगी के पैकेट नष्ट करने के लिए अंबुजा सीमेंट को 20 करोड़ रुपए देगी। वैसे नेस्ले ये काम अगर व्यापम घोटाले की चार्जशीट में अपना नाम डलवा के करती तो सारी मैगियां खुद ब खुद मर जाती, किसी को खबर भी नहीं होती। मध्य प्रदेश के भिंड में किसी ने कुत्ते का भी आधार कार्ड बनवा दिया। शुक्र है व्यापम परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं बनवा दिया, वरना वो भी डॉक्टर बन सकता था। अरे भाई नाराज मत हो, शायद ये कहना चाह रहा है कि जब एक इंसान वेटनरी डॉक्टर बनकर जानवरों का इलाज कर सकता है तो कुत्ता इंसानों का क्यों नहीं कर सकता। वैसे भी एमपी अजब है, यहां कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी ही और अजब बातों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं जाइएगा मत, ये कुछ नहीं है। बैक आप देख रहे हैं कुछ नहीं और मैं हूं ऋषि। खबर है कि वसुंधरा राजे ने एक वक्त ललित मोदी के लिए पद्म पुरस्कार की सिफारिश की थी। वैसे ललित मोदी की जैसी हरकतें हैं, उनके लिए पद्म पुरस्कार नहीं छद्म पुरस्कार की सिफारिश होनी चाहिए थी। यूपीएससी एग्जाम में टॉप करने वाली पहली 4 लड़कियां हैं, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। मगर एक गजब इत्तेफाक है कि बीजेपी में भी विवादों में टॉप करने वाली पहली 4 लड़कियां ही हैं। खाप पंचायत का कहना है कि लड़कियां स्कूल न जाकर घर बैठकर गायों की रखवाली करें। गायों की जगह भैंसों की रखवाली की बात की होती तो आजम खान भी इससे सहमत हो सकते थे। भारत में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की संख्या 1 अरब को पार कर गई है। काश दिमाग इस्तेमाल करने वालों की संख्या इसकी आधी भी होती। पूरे भारत पर तंज। हमारे दिन अच्छे नहीं है, हमारे दिन कभी अच्छे नहीं आएंगे। एक तरफ बीजेपी ललित गेट, वसुंधरा गेट, शिवराज गेट सहित न जाने कितने दरवाजों और खिड़कियों में फंसी है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि एक साथ ज्यादा विवादों में फंसकर बीजेपी नेता कांग्रेस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। इस बारे में हमारी संवाददाता सौम्या ने कांग्रेस के एक नेता से खास बातचीत की। थैंक यू ऋषि। मेरे साथ है कांग्रेस के एक नेता जो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। नेताजी एक बात बताइए, आप हमेशा बेतुकी की बातें करते हैं। बीजेपी ने आपको इतना अच्छा मौका दिया है इतने मामले करके, और आप बोले उन्होंने साजिश रची है।
देखिए ये साजिश ही है। और हम आपको बता दें, जितना आपको उम्र है ना, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, और जितना आपका एक्सपीरियंस है ना, जितनी 2 साल। उतना एक्सपीरियंस में आप अभी जान नहीं पाई हैं कि ये सब चीजें सट्टा की क्या होती हैं। देखिए क्या होता है, सट्टा नहीं सर, सत्ता। सट्टा वही पान खा रहे हैं कि थोड़ा अटक रहा है। तो क्या होता है ना कि एक बार में एक ही जगह फोकस करना चाहिए, जो आपका चैनल भी है। तो वो इसी वजह से नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हम लोग भी इधर उधर हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे हम अपना फोकस बनाते हैं सुषमा स्वराज पे, एकदम से बीजेपी बोलती है कि भाई अब ये अपना क्या नाम है, पंकजा का केस लेके आ जाती है। पंकजा के ऊपर कंसंट्रेशन बनाते हैं, वो वसुंधरा का केस ले आते हैं। वसुंधरा पे बनाते हैं वो स्वराज का। अरे भैया, कहीं एक जगह तो टिको, हमारे को मतलब साजिश है ये पूरी की पूरी। लेकिन एक बात बताइए, तो लेकिन अच्छी बात है कि आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें आपको क्या शिकायत है? क्या खाक अच्छी बात है। हमको चाहिए कम से कम 15 दिन एक मुद्दे के ऊपर आप रहें, और जनता को भी यही चाहिए कि भैया कम से कम एक मुद्दे पर 15 दिन तो टिको। कम से कम जनता भी तो उसका यूज टू हो कि भैया हाँ 15 दिन इस पे, 15 दिन इस पर, 15 दिन इस पे। और उससे भी बड़ी बात है, हमारे जो नेता हैं, जो कि हमारे राहुल गांधी हैं, वो अभी 15 दिन मतलब 15 दिन मतलब इतनी मुश्किल से तो लौटे हैं बैंकॉक से, और आपने इतने सारे मुद्दे दे दिए बीजेपी ने कि वो वापस जो है बाहर जाएंगे। 15 दिन में इतना कंफ्यूज हो गए, 15 मामले, भाई गॉड। अच्छा, पंकजा मुंडे पे भी तो आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। 200 करोड़ का घोटाला किया उन्होंने। 200 करोड़ का मतलब, देखिए पंकजा पे हमें तरस आता है। मतलब अपना लेवल इतना नीचे ले आएंगे कि केवल 200 करोड़ ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका मतलब इस्तीफा लूं या उन्हें वापस दे दूं। मतलब एक्सेप्ट कैसे करवा पाएंगे उनका 200 करोड़ पे? यार आप ही बताइए, 200 करोड़ क्या होता है? एक आरटीआई से जानकारी मिली है, प्रियंका वाड्रा को शिमला में जमीन दिलाने में कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने भी मदद की। हैरानी है कि जब भी जमीन लेने की बात आती है तो पति पत्नी की मदद करने कोई ना कोई आगे आ ही जाता है। बड़ी किस्मत वाले हैं। पकड़े जाने के डर से 1400 टीचर्स ने बिहार में खुद ही इस्तीफा दे दिया। किसी ने सही कहा है, सच्चा नेता न जाने कितने लोगों को राह दिखाता है। हेमा मालिनी का कहना है कि सड़क हादसे में जिस बच्ची की जान गई थी, उसमें उस बच्ची के पिता की ही गलती थी। सच में कैंट आरओ सबसे शुद्ध पानी दे सकता है, मगर सबसे शुद्ध दिल नहीं। एक टीवी इंटरव्यू में छोटा शकील ने कहा कि जब वो ललित मोदी को मारने बैंकॉक पहुंचे तो ललित मोदी वहां से भाग चुके थे, और यह सुनकर न जाने कितने लोगों के मुंह से उफ निकल गया होगा। इससे पहले इसी इंटरव्यू में छोटा शकील ने बताया कि जब वो छोटा राजन को मारने ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो छोटा राजन वहां से भाग चुका था। वैसे हर जगह देर से पहुंचकर छोटा शकील ने साबित कर दिया है कि है तो वो भारतीय ही, छोटा ही सही। छोटा शकील भारतीय हो सकता है, मगर बॉबी जिंदल को अपनी भारतीय जड़ों से कोई मोहब्बत नहीं। बॉबी जिंदल का कहना है कि वो अमेरिका में अमेरिकन बनने आए थे, इंडियन अमेरिकन नहीं। सच, बॉबी जिंदल हो, बॉबी देओल हो या बॉबी डार्लिंग, कौन कहता है नाम में कुछ नहीं रखा? नाम में बहुत कुछ रखा है, और कुछ नहीं में भी। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात इसी वक्त। तब तक के लिए बाय बाय। 2 मिनट पैर ऐसे सीधे करना, मिर्चे तो दिखें। खराब हो जाएगा। समझ मेरी बारी आ रही है। लाना था मुझसे जी। यार नीचे काम के लिए तुम्हें कैमरा मिलता नहीं, ये सब काम के लिए तुम्हें कैमरा मिल जाता है। तो जाओ ना यार, मेकअप हो चुका है, जाओ भाई। कोई भी स्टूडियो अभी भूत होते हैं। जो मर्जी बोल ले माता, टैलेंट तो है ये। हो तैयार है कृष्ण? क्या चल रहा है?